बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धर्म प्रेमी प्यारे भक्तजनों, आज हम सब जानेंगे कि कैसे हमें श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है और उनकी भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन सा उपाय करना पड़ता है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु जी गरुड़देव से कहते हैं, जन्मांतर सहस्रेण तपो ज्ञान समाधिभिः नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। सर्वप्रथम यही दुर्लभ है कि हमें श्री कृष्ण परमात्मा के चरणों में भावना का झुकाव हो जावे, क्योंकि शास्त्रों का ऐसा मत है कि सहस्त्रों जन्म पर्यंत तप करते करते ज्ञान के द्वारा और समाधि के द्वारा अशुभ संस्कारों का निर्मूल बना लिया जाए, तब कहीं श्री कृष्ण प्रभु के चरणों में रति प्राप्त होती है। कृष्ण का भक्त बन जाना ये हंसी खेल नहीं है। अरे रत्नों का खजाना प्राप्त कर लेना सहज बात नहीं है। अन्य पुराणों में भी कहा गया है, अन्य देवेषु या भक्ति पुरुष ए जायते कर्मणा मनसा वाचा तदगतो नान्तरात्मना तेन तस्य भेवद भक्ति यजने मुनिसत्तमा सकरोति ततो विप्रा भक्ति चांगे समाहित। मन, वचन और कर्म से अन्य देवी की भक्ति करते करते मानव यजन, पूजन, सत्संग, दान, धर्म आदि की भावना मनुष्य के हृदय में उदय होता है और जब श्रद्धायुक्त होकर भद्र पुरुष पूजा पाठ, सत्संग और दान, दया और उपकार कर्मों को पालन करते हुए पवित्र आत्मा बन जाता है, तब उसे सूर्य आत्मा जगत का भाव प्राप्त होता है। सूर्य भगवान की श्रद्धायुक्त उपासना करते करते उसे भास्कर देवता की प्रसन्नता प्राप्त होती है और तब उसके बाद महादेव जी की भक्ति का भाव प्राप्त होता है। विधि पूर्वक शंभु भगवान की सेवा करते करते जब शिव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तब कहीं उसके अंतःकरण में श्री कृष्ण की भक्ति का उदय होता है। श्री कृष्ण वासुदेव की पूजा करते करते जब आत्मा में निर्मलता का विकास और श्री कृष्ण तत्व का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है, तब कहीं भक्ति और मुक्ति को प्राप्त होता है। इससे सुतराम स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण तत्व की प्राप्ति अति दुर्लभ और अनंत साधना सापेक्ष है और बात भी बिल्कुल समझ में आती है कि उच्च पद और उच्च श्रेणी
अनेक साधनों और अनेक श्रेणियों के बाद ही हमें प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार का वर्णन हरितंत्र पुराण में भी आता है। अन्य अवतारों के 5 जन्म पर्यंत सेवा करने वाले मनुष्य को हयग्रीव अवतार की भक्ति प्राप्त होती है। और हयग्रीव भगवान की वे 10 जन्म पर्यंत भक्ति करने पर श्री नृसिंह भगवान की भक्ति को प्राप्त होती है। और इसी प्रकार नृसिंह भगवान की 100 जन्म तक भक्ति की जावे तब कहीं भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त होता है। और सहस्त्र जन्म तक राम की भक्ति करने पर श्री नारायण की भक्ति मनुष्य को प्राप्त होता है। जब भगवान नारायण की करोड़ों जन्म तक भक्ति करता मनुष्य नारायण उनते प्रसन्न होते हैं, तब कहीं श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम का उदय होता है। मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, ये जो श्री कृष्ण तत्व है ना, जिनको जान लेने के बाद फिर कोई भी वस्तु जानना शेष नहीं रह जाता, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण जो सबके अंतःकरण में विराजमान हैं, और ऐसे परमात्मा के अनन्य भाव से भक्ति करते करते ही हम संसार सागर से मुक्त हो सकते हैं। अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा भी है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। सभी धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ, तब तो कहीं जाकर के तेरा संसार सागर से कल्याण होगा। परंतु इस घोर कली काल के मानव जिनकी बुद्धि अधिक न होने के कारण, जिनकी बुद्धि और विवेक न होने के कारण ये श्री कृष्ण भक्ति से विमुख हो जाते हैं और बार बार संसार के चक्र में आवागमन को लगाते रहते हैं। एक बार की बात है कि एक मनुष्य वृंदावन में बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा के पास गया और कहा, महाराज मुझे भी आप कुछ तत्व ज्ञान दे दीजिए। महात्मा जी ने उसे समझाया, बेटा ब्रह्मांड में कृष्ण तत्व ही परम तत्व है और उसी तत्व का मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। महात्मा जी ने उसे समझाया कि देखो, इस ब्रह्मांड में कृष्ण तत्व ही परम तत्व है, वह सच्चिदानंदमय परम अमृत है, उसी का भजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। कई दिन वह उनके आश्रम में गया और हर बार उसने यही उत्तर पाया, लेकिन इस छोटे से उत्तर से उसे असंतोष नहीं हुआ और महात्मा जी से कहा, मुझे कुछ विस्तार से और अधिक ज्ञान दें। तो महात्मा जी समझ गए कि अभी कच्ची बुद्धि का है और उन्होंने एक भागवत ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता आदि शास्त्र को सिखाने वाले अन्य महात्मा के पास में भेजा और कहा, बेटा तुम वहां पे जाओ, तुम्हें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। उन महात्मा ने उससे कहा कि देखो बेटा, मेरे पास भागवत गीता और शास्त्रों का ज्ञान है और मैं उसे सिखा भी सकता हूँ, परंतु उसके लिए तुम्हें कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। क्या तुम उस तपस्या को करोगे? क्योंकि लोग मेरे पास में आते हैं और उतने कठिन तपस्या नहीं कर पाते हैं और वे बीच में छोड़कर चले जाते हैं। तो उस मनुष्य ने कहा कि मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक कि मुझे परम तत्व का पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता। ऐसी जिज्ञासा को देखकर
उसको उन्होंने शर्तें बताना शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि देखो बेटा, इसे सीखने में तुम्हें 12 वर्ष लगेंगे और उतने समय तक उसको आपको यानी कहीं भी घर नहीं जाना है। इस आश्रम को छोड़ करके आपको कहीं भी नहीं जाना है और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण कर गौ के गोबर उठाने और लीपने की सेवा तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें शर्त स्वीकार हो तो बताओ। उस मनुष्य ने एकाग्रचित्त होकर के शर्त को स्वीकार की। भागवत, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि धर्म ग्रंथों का वो अध्ययन करने लगा और अंत में अध्ययन करते करते 12 वर्ष कठिन सेवा कर परम तत्व श्री कृष्ण का ज्ञान सभी शास्त्रों के निचोड़ के रूप में लिया। फिर वह मनुष्य जब वहां से पूर्ण ज्ञान को अर्जन करके पुनः वही महात्मा के पास पहुंचा जिनसे वह प्रथम मिला था, तो उन्होंने पूछा, क्यों शास्त्र का अध्ययन बराबर हुआ? तो वह हंसकर कहने लगा, महाराज 12 वर्ष गोबर ढोके धोते अंत में वही बात पता चली जो आपने पहले ही दिन सरल शब्दों में कृष्ण भक्ति की समझाई। जब मनुष्य की बुद्धि कच्ची होती है ना, तो उसे इसी प्रकार इधर उधर खोज करनी पड़ती है। आखिर में सभी देव और सभी शास्त्रों से परम ब्रह्म तत्व कृष्ण की भक्ति की ओर लेकर के जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा उल्लेख है 1/4 में कि एक दिन व्यास जी सूर्योदय के समय पवित्र जल में स्नान करके एकांत में पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उन्होंने देखा कि जिसको लोग नहीं जान पाते, ऐसे समय के फेर से कलयुग में धर्म का ह्रास होने वाला है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्तिहीन हो जाएंगे। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाएगी और उनकी आयु भी कम हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि वेद में कहा गया है कि यज्ञ और योग कर्मों से ही लोगों का हृदय शुद्ध होता है। तो इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए इस ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम पढ़े लिखे हैं या कम उन्हें आता है, वे भी वेदों को धारण कर सके। स्त्री, शूद्र और पतित जाति तीनों ही गंभीर वेद ज्ञान को धारण न कर पाएंगे और आचरण में भूल कर बैठेंगे। इस कारण उनके लिए व्यास जी ने महाभारत इतिहास की रचना की। लेकिन कितनी सब रचनाएं करने पर भी उनके हृदय में संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया, क्योंकि भक्तों के लिए अभी तक उन्होंने किसी शास्त्र का निर्माण नहीं किया था। एकांत में बैठकर वे मन ही मन विचार करने लगे कि मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना द्वारा मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे कम शिक्षित लोग भी धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सके। मैं ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हूँ, फिर भी मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले भक्ति धर्मों का निरूपण नहीं किया। वही धर्म परमहंसों का प्रिय है
और वे भी भक्त भगवान को प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। व्यास जी इस प्रकार बैठे हुए थे और अपने को अपूर्ण सामान कर खिन्न हो रहे थे कि उसी समय देवर्षि नारद महाराज वहां पे आ पहुंचे। व्यास जी को उदास देखकर उनसे उन्होंने पूछा कि आपने सनातन ब्रह्म तत्व को भली भांति जान लिया है, फिर भी आपके हृदय में मुझे असंतोष दिखाई दे रहा है। क्या आप शरीर मन दोनों के कर्म और चिंतन से संतुष्ट नहीं हैं? आपने तमाम शास्त्रों की रचना भी कर डाली, फिर क्या बात है जो आप ऐसे अब उदास बैठे हुए हैं? इस पर व्यास जी ने नारद जी से निवेदन किया कि हे नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और संग रहते हुए अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। योग और नियम के द्वारा अक्षर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी हो उसे कृपा करके आप हमें बतलाइए। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि देखो, आपने अभी तक जो रचना की है ना, वो सब संसार के जीवों को के लिए ही की है, और जिस ग्रंथों की रचना आपने की है हे वेद व्यास जी, उन सब ग्रंथों में आपने केवल कर्म कांड को भरा हुआ है। आपने अभी तक ऐसे किसी ग्रंथ की रचना नहीं की कि जिस वाणी से जगत को पवित्र करने वाले और जिस ग्रंथ से जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का गान हुआ हो। और मेरा ऐसा मत है कि जिस वाणी से जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, वह तो गौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान है, अपवित्र मानी जाती है। उसमें हंस और परमहंस कभी नहीं विचर सकते। जो मनुष्य भगवान के लीला के अतिरिक्त और कुछ करने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाते। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित सकाम करने की भी आज्ञा दे दी है, और यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से निंदित कर्म को ही धर्म मानकर उनका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। इसलिए विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कृत्य श्री कृष्ण के गुण लीलाओं का वर्णन किया जाए। मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, इस प्रकार नारद जी महाराज चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी को श्रवण कराते हैं, और वही चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से वेद व्यास जी के द्वारा 18,000 श्लोक अवतरित होते हैं, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से विख्यात होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, उनकी बाल सखाओं का और गोपियों के संग में प्रेममय लीलाओं का सुलभ वर्णन किया गया है, जिसको श्रवण करने मात्र से ही अधम से अधम गति को प्राप्त हुआ धुंधकारी जैसा जीव भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें श्री कृष्ण नाम का यश
श्री कृष्ण धाम का यश, श्री कृष्ण लीला का यश उसमें पूर्ण रूप से समावेश किया गया है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को सारे धर्म ग्रंथों से सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी लीला है। उसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय लीला का सब विस्तार है। ऐसी लीला को श्रवण करने से जीव का परम कल्याण होता है। इसलिए संतों ने कहा कि देखो, श्री कृष्ण नाम की महिमा और श्री कृष्ण नाम का गुणगान ही संसार सागर से प्रत्येक जीव का कल्याण कर सकता है और अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसलिए धर्म प्रेमी भक्तजनों, प्रत्येक मानव को भगवान की प्रेममय लीला को श्रवण करते रहना चाहिए और उनकी लीला को श्रवण करते करते संसार सागर को छोड़ करके परमात्मा के धाम को प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने अंत में गीता में अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। सारे धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ, मैं कृष्ण तुम्हें संसार सागर से मुक्त कर अपने निज घर परम धाम की प्राप्ति कराऊंगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।